80 तो मार्कन अवेलेबल ही को नहीं, वार्डन भी बेल्ट ही बताइए। बेड के ऊपर टेबल डाली गई है और टेबल के ऊपर फिर बात चीज थी मान दिखास को उस जगह। तो बच्चा क्लास में बता रहे हैं कि भाई उसका पेरेंट्स खर्चा वगैरह कौन दिया करता है? जी उसकी माँ सौतेली माँ थी और उससे इतनी बातचीत भी नहीं करते। पहले स्कूल में तो हमको तो मार भी पड़ती थी, खूब पिटाई भी होती, लेकिन अभी तक ऐसा तो आज तक हम नहीं किया। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। हाँ जी, राम राम जी। मैं एकता झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बगड़ के अंदर एक जो हॉस्टल को मामलो हो, मतलब सुसाइड को, वो देखने अपन मिलो हो। उसी मामला के अंदर अपन दूसरों पक्ष है पिरामिड हॉस्टल और स्कूल। तो उस हॉस्टल के अंदर जाऊँगा और पूरी जो मामलो है कि उसकी सच्चाई है कि भाई वह सच में ही सुसाइड ही या फिर मतलब जो लड़की का के पूरा मामलो है और के पूरी वजह रही है। तो मैम जो कल इंसिडेंट्स मान देखने मिल रहा कि जो पिरामिड हॉस्टल की जो लड़की 14 वर्षीय उन्होंने सुसाइड करे है, तो वो सच में ही सुसाइड है या फिर जो उनका फादर इल्ज़ाम लगा रही हैं उस बात में सच्चाई है? सुसाइड ही है, क्योंकि अगर मैं थान बताऊं तो बच्ची 1 सवा 1:30 बजे तक मैं देखा अब इनकी बा खेल रही है आराम से। जी हाँ, मैंने वार्डन बताई कि लगभग 1:15 बजे तो वह बच्ची मेरे कना आई है। मैंने कहो कि मैंने 100 रुपया चाहिए है। वार्डन यह बात कही है भी नहीं कि मैं तेरे पापा से बात करूँगी, क्योंकि हालांकि पापा को एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हो ही बात नहीं कि भाई जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी तो बच्ची ने पैसा नहीं दो। तो वार्डन बोली भी कि ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करूँगी, शाम का तेरे पापा फ्री हो जावे भी के बाद में पैसा तन अगर तेरा पापा हाँ करेगा मैं दे देंगे तन पैसा। जनाबा इतनी बात कह के चली गई। कोई बाद में बच्चा के साथ में खेलती भी देखी गई है बठी, क्योंकि जिया हर आधा घंटा में वार्डन लोग राउंड ले हुए तो भी टाइम बाद खेल रही ही। बाद में 10 जिया 1:15 से 1:30 बजे तक की तो यह बात ही है। 2:30 बजे ये इवेंट हुई गई। होता ही वार्डन मन फ़ोन करी कि मैडम यहीं की बात होगी। मैं झुंझुनू थी भी टाइम पे, मैं फटाफट भाग के आई। जटिना वार्डन बठेने उतार की और बने हॉस्पिटल लेगा, क्योंकि आपने प्रायोरिटी यार रहे कि भाई केबरो अगर बच्चे में है तो बच सके तो आप बचा सका। तुरंत ही बड़े से निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में अगला डॉक्टर पुलिस ने फ़ोन कर दियो। बाकी जो भी CPR वगैरह देनी पे हालांकि दी बाने, लेकिन वह बाद में बोलिया नहीं। लड़की का जो फादर ही उनको ये इल्ज़ाम है कि भाई लड़की ने मतलब मेरी लड़की है वह बहुत स्ट्रॉन्ग ही, वह सुसाइड कौन कर सकें। जिस चीज़ से वह ये बता रहे हैं कि 3 बयान चेंज हुए हैं कि फर्स्ट है जिस टाइम पर मैंने फ़ोन किया तो यह बोला कि भाई रस्सी से फांसी खाइए, वार्डन बताया। और फिर स्कूल वाला बता रहे हैं कि बेल्टू खाइए, प्रिंसिपल मैडम तारे द्वारा बताई गई यह चीज़। फिर पुलिस वाला बता रहे हैं कि बेल्ट से खाई है। 3 बयान चेंज हुआ इस चीज़ का। तो रस्सी तो मार्कन अवेलेबल ही को नहीं, वार्डन भी बेल्ट ही बताइए। उसके बाद का सुनना में यह चीज़ कठिन न कठिन कन्फ्यूज़न रही है, बेल्ट ही बताइए। क्योंकि जो हुक में जो फ़ैन में जो लटक रही है बाबी मारा रेड कलर की है, ये बेल्ट है जो कमर पे बंद है। स्कर्ट के अंदर जो हुक हो है हुक के अंदर यह चीज़ डला है और यही चीज़ बठे लाग रही है ई में ही है, तो यो बेल्ट है। और टाई हमारे स्कूल की जो टाई है भाई यह टाई है, ठीक है। तो इमें तो फ़र्क है ना, लाल रंग और कलर में ही फ़र्क है। तो टाई तो हो ही कौन सके, क्योंकि बटे हुक में जो लाग रही है बा लाल रंग की लाग रही है, तो ऑब्वियसली यही है। मतलब जिस टाइम पर उन्हें फांसी लाग रही तो इससे लाग रखी यही खुली है, आई खोल कर निकाले किस चीज़ में डाली है? फैन में। फैन में? हाँ। तो फैन के ऊपर चढ़ने के लिए कितनी कीमत दूरी है? बेड के ऊपर टेबल डाली गई है और टेबल के ऊपर फिर बात चीज़ थी मान दिखास को उस जगह। बात रूम लॉक है, चाबी तो पुलिस लेगी। तो थारा फिर काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स का जो इल्ज़ाम ही वो लाग रहे हैं, वह इल्ज़ाम ये ही उस चीज़ में थाने कुछ कहना है? जी उसने सुसाइड ही किया है। वो 2 साल से, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ आए हुए रहते हुए, और 2 साल हुआ मेरे पास रह रही थी और भी बच्चा रह रहे हैं। ऐसी कोई भी बात को नहीं, आराम हुआ रही है, आराम हो भाई वो कराया करता। तो बच्चा क्लास में बता रहे हैं कि भाई उसका पेरेंट्स खर्चा वगैरह कौन दिया करता है? हाँ जी, उसका पेरेंट्स बिल्कुल भी खर्चों कौन दिया करता। 3 दिन पहला नोटबुक भी मैं मेरे करना हूँ दिए। उसका पेरेंट्स तो मनिया वाल तो बोला था कि नोटबुक दिला दी थी, ये वो नोटबुक की चाहिए तो बच्चे की नोटबुक भर भी जावे हैं। तो मैं मेरे खुद में सेल्फ स्टडी करूँ, तो मेरे पास जो नोटबुक थी मैं वह नोटबुक दी उन्हें। तो लड़की का जो फादर है उनका इल्ज़ाम ये भी है कि चोरी का इल्ज़ाम लगाया करता, तो वह चोरी का क्या इल्ज़ाम है?
तो जी वह बच्चा की चोरी कराया करती और उन्हों खान पीन की चीज़ चुरा लिया करती। एक लड़की की तो स्टडी टेबल है वह भी तोड़ दी थी। और फिर उसके पापा के पास में उस लड़की के पेरेंट्स का नंबर भी भेजा कि वे पैसा मांग रहे हैं कि भाई हमारी छोरी को स्टडी टेबल क्यों तोड़ो, अगर पढ़ना तो ले लियो। फिर मैंने बोला भाई देखो तो हम उससे बात कर लो, वो पैसा मन्ना कौन दे रहा था, ना पैसा दे देंगे। तो एक वो चीज़ और है कि भाई वह इल्ज़ामिया लगा रही कि थे बच्चा को मतलब गलत काम करवाया करता, वह हमारे पर जोर ज़बरदस्ती करके गलत काम करवा रही हैं। फादर को कहना है तो उस चीज़ में कितनी केसेस चाहिए मैडम? घर पर जाकर यह बात बताई तो उसका पेरेंट्स छोड़ना आया, तो इस बात की तहकीकात तक जान को उनको हिसाब थो कि भाई हमारी लड़की के साथ यो हो रहा है। और अगर मैं यो कदम उठाऊं तो उससे पहले 3 गेट तक जावा हूँ, उससे पहले हमने पास भी बनाना पड़ा है। गेट पर भी 2 भैया बैठे रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम की भी परमिशन लेनी पड़े है, सत्येंद्र सर की भी परमिशन लेनी पड़ा है। यो कदम देखो बिल्कुल भी को नहीं हो। और भी बच्चा उपस्थित हैं, आप उनने पूछ सको कि ये सब कुछ हुआ है। ये तो बच्चा हिवान तो यह चीज़ देखो कौन पूछा, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत हाँ करो। जी, आप बिल्कुल पेरेंट्स से बात कर लो। बोल रहे हैं कि हमारी लड़की सुसाइड क्यों करी, बहुत स्ट्रॉन्ग ही तो मतलब खुद फांसी कौन खास कहीं, 14 साल की बच्ची फांसी कौन खास कर, वह खुद कि वो आपके पास वीडियो है, उसमें देख लो कि वार्डन मैम उसका रूम में कब जा रही है, कब फांसी लटका के आई, उस वीडियो में तो ज़रूर दिखेगा। जबकि 1 या 1:30 बजे का करीब उसने उसमें जो टीवी की जो गैलरी है उसमें घूमते हुए देखे। उससे पहले वह मेरे पास 100 रुपया मांगने खातर आई थी कि मैंने 100 रुपया दो। मैं बोली तेरे पेरेंट्स से बात करके मैं तेन 100 रुपया दे दूँगी। जी उसकी माँ सौतेली माँ थी और उससे इतनी बातचीत भी नहीं करते थे, उसको लेने के लिए भी नहीं आते थे। हम गुड़गांव की जो लड़कियां थी उनके पेरेंट्स के साथ भेजते थे, वो फ़ोन कर देते थे, मैसेज करते थे कि उनके साथ भेज दो हम, और उन पेरेंट्स के पास भी ये मैसेज करते थे कि हमारी बच्ची को लेके आ जाना, और वो बच्चियां लेके जाती थी उनको। कि भाई वह मारपीट कराया करता, मेरी लड़की ने मारी ही और उन्हें सुसाइड कौन करे। तो था नहीं लगा कि मैडम को किसों के बिहेवियर है? मैं पहली बार बच्चे को डाला है अभी, इसी 70 में बच्चे को डाला है। मैं हर हफ्ते मैं मेरी वाइफ आते रहते हैं। आज तक ऐसा ना तो प्रिंसिपल के प्रति ना वार्डन मैम के प्रति लगा। वार्डन मैम का स्वभाव अच्छा है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। जब भी वार्डन मैम को मैं आता था तो वार्डन मैम इतना स्ट्रिक्ट भी थी कि भाई मेरे को अंदर नहीं, पेरेंट्स अलाउ, लेडीज अलाउ है वो नहीं, आप बच्ची से मिल लो, अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि बच्चियाँ दूसरों की बच्ची भी है, वो उनका पूरा ध्यान रखते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमको भी इमरजेंसी होती थी तो वार्डन मैम को फ़ोन करके मैडम ऐसे बच्चे को, हमारे बच्चे को ये सामान दिला दो, तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं नहीं दिलाऊंगी। मेरी बच्ची को थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लगा लिया था इसने, तो इसको हॉस्पिटल भी खुद लेके गए, दिखा के भी आए। जब भी फ़ोन करने की वो होती थी हम उनके फ़ोन पे फ़ोन करके मैडम प्लीज़ एक बार बात करा दो, तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई अपने बच्चों की तरह मानते थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है हमारे बच्चों को। हम तो मैडम को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसी गलती बच्चे कर लें छोटे छोटे, ये समझ आजकल के बच्चों को क्या कहें। पहले स्कूल में तो हमको तो मार भी पड़ती थी, खूब पिटाई भी होती, लेकिन अभी तक ऐसा तो आज तक हम नहीं किया। कि हमने पुलिस को भी कहा है कि आप एकदम निष्पक्ष जांच कीजिए, कहीं कोई दोषी है दोषी को सजा दी। सीसीटीवी कैमरा तो लग रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज वगैरह उपलब्ध करवा दी है पुलिस को भी। वो देखिए उसको जांच करें, अनुसंधान करें कि कितनी बजे वे रूम में हाँ हॉस्टल वार्डन उस टाइम पर खड़े हाँ, ये चीज़ सीसीटीवी के अंदर, सीसीटीवी कैमरा वो शो करेगा सारी बातों को। जी सबसे मेन चीज़ है आजकल सीसीटीवी। तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। और जो सर ये बता रहे हैं कि भाई मैं जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ही वह पुलिस ने उपलब्ध करवा दी कि उस चीज़ों के अंदर वह चीज़ देखो। झलको